हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है आज के भगवद गीता रीडिंग सेशन में। और हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म। और हम पढ़ रहे थे अभी तक कि भगवान को क्या रिक्वेस्ट, क्या ग्लोरिफिकेशन, क्या अपोलॉजीज जो है अर्जुन ने करा। सो अब जो है हम नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे, दैट इज प्योर भक्ति is the prerequisite to see any form of Krishna. So this is the last subheading of this chapter, and today we will continue from verse 47, that is rarity of seeing Krishna's universal form. So साधारण नहीं है, हमने पहले भी चर्चा करा है। जो संत हैं, वास्तविक संत हैं, वो भगवान का दर्शन कर सकते हैं। कैसे? प्रेमांजना चुरितो भक्ति विलोचनेन संता हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत हैं वो अपने हृदय में प्रेम का अंजन लगा के अपने नेत्रों में भगवान का दर्शन करते हैं। यम श्याम सुंदरम। ऐसे इस तरीके से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। उसी के बारे में अब भगवान कृष्ण स्वयं बताएंगे किस तरीके से आप मेरे रूप का दर्शन कर सकते हो। So let us begin with the prayers. Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Jayo Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jayo Yashodanandana Jayo Brajana Ranjana Jayo Brajana Ranjana Jaya Yamuna Tiravana Chari Jaya Kunj Bihari Jaya Yamuna Tiravana Chari Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Nidai Gaura Haribo 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 Haribo। Om Gyan Dimirandasya Gyananjana Shalakaya
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 11 47। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन त्वर्जुनेन्द्रियाणां रूपं परं दर्शितामात्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टतः पूर्वम्। Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, happily have I shown you by my internal potency this supreme universal form within the material world. No one before you has ever seen this primeval form, unlimited and full of glaring effulgence." तो भगवान यहाँ पे अब अर्जुन को बताते हैं कि मैंने आपको प्रेम से खुशी से जो है अपने अंतरंग शक्ति से जो है ये विराट रूप विश्व रूप का जो है दर्शन दिया है इस भौतिक संसार के अंदर। किसी ने भी इस रूप का कभी दर्शन नहीं किया आपसे पहले, जो कि अनंत है और इसके अंदर से बहुत जो है तेज प्रकट हो रहा है। Arjun wanted to see the universal form of the Supreme Lord. So Lord Krishna, out of his mercy upon his devotee Arjuna, showed his universal form, full of effulgence and opulence. तो क्योंकि कृष्ण के प्रिय सखा और भक्त अर्जुन, उनको जो है ये विराट रूप का दर्शन दिया कृपावश। So this form was glaring like the sun, and it has many faces which were rapidly changing. Krishna showed this form just to satisfy the desire of his friend Arjuna. This form was manifested by Krishna through his internal potency, which is inconceivable by human speculation. तो ये अंतरंग शक्ति से जो है उन्हें प्रकट करा था, और साधारण हम मनुष्य जो है अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते इसको।
So no one had seen this universal form of the Lord before Arjuna. तो किसी ने भी ये विश्व रूप का दर्शन अर्जुन से पहले नहीं करा. मतलब it is very rare of the rarest. But because the form was shown to Arjuna, other devotees in the heavenly planets and in the other planets in outer space could also see it. तो जैसे कि पहले बताया था भगवान ने कि जो अन्य लोकों के जो देवी देवता हैं वो भी इस रूप को दर्शन कर पा रहे थे. और वो भी जो है अद्भुत, उनको भी वंडर में थे कि वाह कितना different, unique, or it's so wonderful form of the Lord. So they were also very much surprised. So they had not seen it before, but because of Arjuna, they were also able to see it. तो अर्जुन की वजह से वो भी जो है दर्शन कर पा रहे थे. In other words, all the disciplic devotees of the Lord could see the universal form which was shown to Arjuna by mercy of Krishna. तो और भी जो भक्त थे भगवान के अन्य लोगों में वो भी इस विराट रूप का दर्शन कर पा रहे थे. Someone has commented that this form was shown to Duryodhana also when Krishna went to Duryodhana to negotiate for peace. तो किसी ने ऐसा कहा कि दुर्योधन को भी विराट रूप दिखाया भगवान ने जब वो जो है गए थे संधि कराने के लिए. Unfortunately, Duryodhan did not accept the peace offer, but at that time Krishna manifested some of his universal forms, but those forms are different from this one shown to Arjuna. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि विश्वरूप दिखाया दुर्योधन को जब संधि के लिए वो गए थे, पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सारा जैसा भी दिखाया वैसा नहीं, कुछ एलिमेंट्स दिखाए थे विश्वरूप के. सो इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द वन शोन टू अर्जुना. तो अर्जुन को क्या बोला था भगवान ने, जो तुम फ्यूचर में देखना चाहोगे वो रूप भी देख सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा है वो सब देख सकते हो, है ना. सो उनकी क्या इच्छा थी कि युद्ध के बारे में चर्चा, है ना. तो उसमें क्या रहा कि वो देख रहे थे कि सारे जो भी योद्धा हैं वो भगवान के मुख में जा रहे हैं और उनका सर जो है उनके दांतों में कुचला जा रहा है. और भगवान बोल रहे हैं कि ये जो तुम सब देख रहे हो, कर्ण, भीष्म, ये सब, द्रोण, ये सब जो है मेरे द्वारा ऑलरेडी मारे जा चुके हैं. तुम बस निमित्त मात्र बनो और युद्ध करो, उठो और युद्ध करो, राइट, एंड टेक द क्रेडिट. सो दैट्स व्हाई इट वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट Duryodhana would have seen. It is clearly said that no one had ever seen this form before. तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट करा कि ये रूप जो मैंने तुम्हें दिखाया है ये किसी ने नहीं देखा. Not even Duryodhana had seen. Okay. ना वेद यज्ञाधयायनेर ना दानेर ना च क्रियाभिर ना तपोभिरुग्रहे एवं रूपः शक्या अहं निर्लोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरा. O best of the Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mine. For neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity, nor by pious activities, nor by seva penances can I be seen in this form in the material world. तो ये जो रूप है मैंने तुम्हें जो दर्शन दिया इस भौतिक संसार में, किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता. ना ही किसी ने पहले देखा है, ना ही शास्त्र अध्ययन करके कोई जान सकता है, वेद पढ़ के, ना ही कोई तपस्या करके, ना ही दान दे के, ना पुण्य कर्म करके, ना ही बहुत भीषण तपस्या या यज्ञ करके. इन सब किसी से भी जो है नहीं देखा जा सकता है इसको. तो ये क्या चर्चा कर रहे हैं हम, द रेयरिटी ऑफ सीइंग कृष्णा's यूनिवर्सल फॉर्म. ये कितना दुर्लभ है कि कृष्ण का ये जो रूप जो है अर्जुन को दिखाया गया. The divine vision in this connection should be clearly understood. Who can have divine vision? Divine means godly. Unless one attains the status of divinity as a demigod, he cannot have divine vision. And what is a demigod?
It is stated in the Vedic scriptures that those who are devotees of Lord Vishnu are demigods. Vishnu Bhaktaha Smita Devaha. Those who are atheistic, that is, who do not believe in Vishnu, or who recognize only the impersonal part of Krishna as the supreme, cannot have the divine vision. तो जो नास्तिक हैं, जो भगवान विष्णु में विश्वास नहीं रखते, जो कि केवल कृष्ण का निराकार रूप को मानते हैं, वो ये दिव्य रूप, दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये जो दिव्य दृष्टि है उसके बारे में समझा रहे हैं कि डिवाइन मीन्स गॉडली। सो ये जो डिवाइन स्टेटस है वो केवल एक देवता को प्राप्त हो सकती है, और अन्यथा किसी व्यक्ति को ये दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। तो देवता कौन है? जो कि विष्णु का भक्त है। विष्णु भक्ता स्मृता देवता। नास्तिक लोग नहीं देख सकते, उनमें ये जो दिव्य दृष्टि है वो नहीं है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्राई कृष्णा एंड एट द सेम टाइम हैव द डिवाइन विजन। तो कोई कहे कि मैं नास्तिक हूँ, भगवान में विश्वास नहीं रखता, और उसके साथ साथ मेरे अंदर जो है दिव्य दृष्टि है, मैं तो जो हूँ कल की अवतार हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सो हमें जो है ऐसे बोगस लोगों से संभल के रहना चाहिए। वी शुड बी वेरी अलर्ट। One cannot have the divine vision without becoming divine. In other words, those who have divine vision can also see like Arjuna. तो केवल एक दिव्य पुरुष जिस बन के ही हम जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त करके ही जो है अर्जुन की तरह भगवान को देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। The Bhagavad Gita gives the description of the universal form. Although this description was unknown to everyone before Arjuna, now one can have some idea of the virāṭ-rūpa after this incident. तो इससे पहले विश्व रूप का वर्णन भगवद गीता से पहले कभी नहीं था। सो केवल अर्जुन को जो है बताया गया, और अर्जुन के माध्यम से हमें जो है पता लग रहा है कुछ विश्व रूप का कैसा जो है होता है। Those who are actually divine can see the universal form of the Lord, but one cannot be divine without being a pure devotee of Krishna. तो शुद्ध भक्त बन के ही हम भगवान का रूप देख सकते हैं। That is the point. The devotees, however, who are actually in the divine nature and who have divine vision are not very much interested in seeing the universal form of the Lord. चलो अब शुद्ध भक्त बन भी गए, तो शुद्ध भक्त को इच्छा ही नहीं है। शुद्ध भक्त ये मटेरियल फॉर्म नहीं देखना चाहता भगवान की। वो क्या देखना चाहते हैं? वो भगवान के जो मनुष्य जो दो हाथ वाले 2-handed फॉर्म है, कृष्ण रूप है, श्याम ललितम त्रिभंग ललितम। I described in the previous verse, Arjuna desired to see the 4-handed form of Lord Krishna as Vishnu, and he was actually afraid of the universal form. तो भयभीत हो गए थे इस रूप को देख के। अर्जुन भी वो भी नारायण रूप देखना चाहते थे भगवान का। In this verse there are some significant words like Ved Yajnarth Yajnahi, which refers to studying Vedic literature and the subject matter or sacrificial regulations. Ved refers to all kinds of Vedic literature such as the 4 Vedas, Rig, Yajur, Sam and Atharva, and the 18 Puranas, the Upanishad and the Vedanta Sutra. तो ये सब जो है Vedic literature का अर्थ है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि Vedic literature क्या है। तो ये सब जो है काउंट होते हैं Vedic literature में। 18 Puranas, 6 are Satoguni, 6 are Rajasic and 6 are Tamoguni Puranas, and then there are Upanishads, and there is Vedanta Sutra, and the commentary of basically Vedanta Sutra is Srimad Bhagavatam, which is the ripened fruit of the whole Vedic literature. That essence, the essence of the cream of the whole Vedic literature is Srimad Bhagavatam, ripened fruit. So that is the most important. Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the most important scriptures for us to study and understand who is Krishna. One can study these at home or anywhere else. Similarly, there are sutras, Kalpa Sutras and Mimamsa Sutras for studying the methods of sacrifice. Danehe refers to charity, which is offered to a suitable party, such as those who are engaged in the transcendental loving service of the Lord, the Brahmanas and the Vaishnavas. Similarly, pious activities refer to a Agni Hotra and the prescribed duties of different castes.
and the voluntary acceptance of some bodily pains is called tapasya. So one can perform all these, can accept bodily penances, give charity, study Veda, etc. But unless he is a devotee like Arjuna, it is not possible to see that universal. तो ये कई सारे चीजों का वर्णन जो श्लोक में बताया था, अग्निहोत्र, यज्ञ करें, तपस करें, ये सब करने से क्या होगा? कुछ भी होगा, पर ये नहीं होगा कि कृष्ण जो है अपने आप को प्रकट कर देंगे जैसे अर्जुन को किया, वो नहीं देख पाओगे आप। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा अर्जुन जैसा। Those who are impersonalists are also imagining that they are seeing the universal form of the Lord, but from Bhagavad Gita we understand that the impersonalists are not devotees. Therefore they are unable to see the universal form of the Lord. तो जो निराकारवादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, वो एक्चुअली में भक्त नहीं है भगवान के, इसलिए वो जो है भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म एक्चुअली में नहीं देख सकते। तो देयर आर मेनी पर्सन्स हु क्रिएट इनकारनेशंस, कुछ हैं जो अपने मन मुताबिक कंकॉक्ट करते हैं कि नहीं ये भी इनकारनेशन है। दे फॉल्सली क्लेम एन ऑर्डिनरी ह्यूमन टू बी एन इनकारनेशन, बट दिस इज ऑल फुलिशनेस। या वो कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो है अवतार है भगवान का, तो ये सब मूर्खता है। We should follow the principles of Bhagavad Gita. Otherwise, there is no possibility of attaining perfect knowledge, spiritual knowledge. तो कई लोग कई बार मेरे से मिले हैं, वो भी कहते थे कि नहीं देखो आप भी भगवान बन सकते हो। मैं आपको बताता हूँ तरीका। देखो आप जो है ना तपस्या करो, आप जो है ना वो एक लाइट पे ध्यान करो, लाइट पे ध्यान करोगे, अपने अंदर की शक्ति को जगाओगे, तो फिर कहते हैं हनुमान जी की तरह आपको भी जो है आपकी शक्तियाँ याद आ जाएंगी और आप भी भगवान बन जाओगे। देखो हम तो आत्मा है ना, तो परम में लीन हो जाएंगे, हम भी परमात्मा बन जाएंगे। सो दिस इज ऑल बोगस फिलोसफीज, है ना। तो मैं उनसे यही पूछता था, अच्छा आप बताओ क्या आप कर पाए क्या, या कोई ऐसा उदाहरण? देखो नहीं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, हम में हर किसी में त्रुटियां हैं, है ना, पर मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिन्हें करा है, तो फिर वो फलाना किसी योगी का नाम लेके जो है। So it is all just, this is actually mythology. These talks that you will become also God one day by doing some tapasya, ये वास्तविकता में mythology है ना। So if you read Bhagavad Gita, the real scripture, the real essence of all the scriptures, तब हमें पता लगेगा कि दूध का दूध क्या है, पानी का पानी क्या है ना। तो इसलिए we should not become fool. So Prabhupada has given us so many scriptures and especially so nice purports in Bhagavad Gita. तो इसी को अगर हम पढ़ लें, इसी को अगर हम समझ लें, अपने जीवन में उतार लें, वही बहुत बड़ी बात है। उसी से हमें बहुत कुछ questions, doubts clear होते जाएंगे। So just follow the principles of Bhagavad Gita. Although Bhagavad Gita is considered the preliminary study of the science of God, still it is so perfect that it enables one to distinguish what is what. तो भगवद गीता को स्टार्टिंग मतलब जैसे प्रीलिमिनरी स्टडी, जैसे फर्स्ट क्लास होता है, फर्स्ट प्राइमरी स्टडी होता है, वो उसी तरीके से कहा गया, क्योंकि इट हैज जस्ट ऑल द प्रिंसिपल्स इन जस्ट समरी फॉर्म में है। पर अगर इसी का नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट टू इट, इससे एडवांस स्टडी क्या है भगवद गीता से, वो श्रीमद् भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम से भी इसकी एडवांस स्टडी क्या है, श्री चैतन्य चरितामृत। सो फिर वो जो है हमें चर्चा करनी चाहिए, है ना। So right now we are going through Bhagavad Gita, then it is Bhagavatam, then Chaitanya Charitamrita, right? So गीता ही पर हम समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा what is what. The followers of a pseudo incarnation may say that they have also seen the transcendental incarnation of God, the universal form, but that is unacceptable because it is clearly stated here that unless one becomes a devotee of Krishna, one cannot see the universal form of God. तो कोई कह सकता है कि मैंने भगवान का अवतार देखा है, हाँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ, तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है कि जब तक आप कृष्ण के भक्त नहीं बनेोगे, नहीं हो, तब तक आप देख ही नहीं सकते भगवान पे किसी भी रूप में। सो वन फर्स्ट ऑफ ऑल हैज टू बिकम प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। देन ही कैन क्लेम दैट ही हैज शोन, ही कैन शो द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ व्हाट ही हैज सीन। A devotee of Krishna cannot accept all incarnations or followers of all incarnations. तो इतना तो समझ ही गए हम कि बेसिकली
कोई व्यक्ति अगर कृष्ण का भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, तो ना ही वो दर्शन करा सकता है भगवान के, ना उसने खुद देखे हों। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना। माते व्यथा मा च विमुद्धा भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इंद्रममेदाम व्याप्ते विहप्रितः मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपम इदं प्रपश्यया। You have been perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of mine. आप बहुत विचलित हो गए, डर गए, भयभीत हो गए मेरे इस भयंकर रूप को देख के। Now let it be finished. चलो इसको शांत कर देते हैं। My devotee, be free again from all disturbances. With a peaceful mind, you can now see the form you desire. तो अब जो है आप शांत हो जाओ और अब जो है मेरे नारायण रूप को जो आपने इच्छा करा उसको दर्शन करो। In the beginning of Bhagavad Gita, Arjuna was worried about killing Bhishma and Drona, his worshipful grandfather and master. But Krishna said that he need not be afraid of killing his grandfather. When the sons of Dhritarashtra tried to disrobe Draupadi in the assembly of the Kurus, Bhishma and Drona were silent, and for such negligence of duty, they should be killed. पनिश भी नहीं, सीधा किल्ड, क्योंकि द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था कौरवों के द्वारा, तब यही दोनों महान बुद्धिमान और बहुत ही रिस्पेक्टफुल ग्रैंडफादर एंड सो व्हाट नॉट द्रोणाचार्य एंड भीष्म पितामह वर साइलेंट, बिकॉज उनके लिए अपनी भीष्म प्रतिज्ञा थी कि मैं जब भी ये जो है जीवित रहूंगा, मैं जो है ये जो हस्तिनापुर की राजगद्दी है इसकी हमेशा सेवा करूंगा, मैं कभी इस पे नहीं बैठूंगा, मैं इसकी हमेशा सेवा करूंगा, जो भी इस गद्दी पे बैठेगा उसकी सेवा करूंगा। एंड द्रोणाचार्य, बिकॉज ही वाज गेटिंग द फंड्स ऑन ऑल, ही इज बीन टेकन केयर ऑफ बाय द हस्तिनापुर राज्य एंड द किंग्स ऑफ राज जो कर रहे हैं उनके द्वारा, दैट्स व्हाई दे वर एक्चुअली वर साइलेंट. So somewhere they did not follow what the dharma tells, right? कभी भी ऐसा हो हमारे सामने तो क्या हम चुपचाप खड़े रहें? कोई स्त्री का जो है बलात्कार हो रहा है तो क्या हमें खड़ा रहना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए क्या? So that's why Krishna told that they must be killed. Krishna showed his universal form to Arjuna just to show him that these people were already killed for their unlawful action. तो ये इनने जो ये गलत कार्य करा ना धर्म के विमुख, इसलिए इनको मारा जाना होगा, तो इसलिए ये लोग एक्चुअली में मारे जा चुके ही हैं. That scene was shown to Arjuna, ये दिखा दिया था अर्जुन को, because the devotees are always peaceful and they cannot perform such horrible actions. तो भक्त जो बड़े शांत होते हैं वो ऐसे घृणित कार्य नहीं करते. The purpose of the revelation of the universal form was shown. Now Arjun wanted to see the four armed form. तो इससे क्या हुआ, इस फॉर्म को दिखाने से अर्जुन के अंदर ये जो भय था, अरे वो मर जाएंगे तो क्या होगा, मैं कैसे मार सकता हूँ, अरे नहीं, तो भगवान ने वो दिखा दिया इस यूनिवर्सल फॉर्म से कि देखो वो ऑलरेडी मारे जा चुके, तो उन्होंने गलत काम करा था, उन धर्म के विमुख कार्य करा था, इसलिए तो तुम चाहे मारो ना मारो वो तो मर चुके हैं. तो उसके हृदय का ये जो था, अरे यार मैं कैसे मार सकता हूँ, अब तो मर ही चुके हैं, अब तो चलो उठ ही जाओ, अब तो कर ही लो. तो इस डाउट को जब क्लियर कर दिया, पर्पस उसका यूनिवर्सल फॉर्म का आ चुका है, क्लियर हो चुका है, तो अब फिर क्या करा भगवान ने, अब चतुर्भुज रूप दिखाएंगे. हाँ, एंड कृष्णा शोड हिम. A devotee is not much interested in the universal form, for it does not enable one to reciprocate loving feelings. तो ये जो अब फिर क्या हुआ कि चतुर्भुज रूप उन्हें दिखा दिया, और भक्त जो है एक्चुअली यूनिवर्सल फॉर्म नहीं देखना चाहते क्योंकि बहुत भयंकर फॉर्म होती है, वो चतुर्भुज या त्रिभंग ललितम रूप में ही जो है भगवान से प्रेम आदान प्रदान जो है करना चाहता है, तो उसी रूप में होता है, इसलिए विराट रूप से क्या प्रेम करेंगे. Either a devotee wants to offer respectful worshipful feelings, or he wants to see the two-handed Krishna form so that he can reciprocate in loving service with the supreme personality of Godhead.
तो या तो वो अपने प्रणाम करके इच्छा जो है फीलिंग जाहिर करना चाहता है, या फिर प्रेम से भगवान की सेवा करना चाहता है, इसलिए वो द्विभुज रूप में भगवान की सेवा करना चाहता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि विश्व रूप का जो है, जो लोग निराकारवादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं, उनको शुरुआत में विश्व रूप की जो है पूजा अर्चना शुरुआत करनी चाहिए, उनसे जो है शुरुआत करनी, जिससे उनके अंदर ये जो यूनिवर्स, क्योंकि वो बेसिकली नथिंगनेस में बिलीव करते हैं या निराकार में बिलीव करते हैं, तो उस कंसेप्शन से थोड़ा सा आगे बढ़ के हर चीज में, हर एक वस्तु में भगवान को कण कण में देखने की थोड़ी सी आदत बने, हर एक कण को, हर एक वस्तु को भगवान से रिलेट करना शुरू करे। फिर धीरे धीरे विश्व रूप के अंदर इतने सारे जो चीजें बताई थी वो, फिर भगवान का ऑप्लुएंस जो हमने 10th चैप्टर में पढ़ा, उन चीजों पे मनन करते करते एक साकार रूप की चेतना धीरे धीरे आएगी। फिर वो जो है यहाँ तक पहुंच पाएंगे कि भगवान कृष्ण के साकार रूप को एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो ये प्रभुपाद जी बताते हैं। संजय उवाच इति अर्जुनां वासुदेवास्तथा तथात्वा स्वाकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च वितामेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। Okay. So now Krishna then revealed his four-armed form and his original two-armed form, thus encouraging the fearful Arjuna. So अब संजय जो है बताएंगे, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, Sanjay said to Dhritarashtra, the Supreme Personality of Godhead Krishna, having spoken thus to Arjuna, displayed his real four-armed form and at last showed his two-armed form, thus encouraging the fearful Arjun. अब अर्जुन फिर आगे जो है कहेंगे, O Janardana, seeing this pleasant human-like form, Manusyanam Rupam, so very beautiful, I regained composure and restored to my original nature. तब वो वापस जब भगवान के इस रूप को, चतुर्भुज को, द्विभुज को देखेंगे तो वो शांत हो जाएंगे। फिर When Krishna appeared as the son of Vasudeva and Devaki, he first of all appeared as the four-armed Narayana. But when he was requested by his parents, he transformed into an ordinary child in appearance. तो भगवान सबसे पहले जब प्रकट हुए तो वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए। वसुदेव के हृदय से जो है माता देवकी के गर्भ में वो जो है स्थानांतरित हुए, प्रकट हुए। और जब फिर उसके बाद जो है प्रकट वापस हुए उनके समक्ष, तो चतुर्भुज रूप में। तो ऐसा नहीं कि उनको 9 महीने वेट करना पड़ा फिर भगवान जो है प्रकट हुए। सो इट जस्ट वाज वेरी रैपिड प्रोसेस। सो इस तरीके से फिर उनने प्रार्थना करी कि भगवान आप जो है अपने बाल रूप में, द्विभुज रूप में साधारण बालक की तरह प्रकट हुई है। Similarly, Krishna knew that Arjuna was not interested in seeing four-handed form. ठीक है, तो उनने भी क्या बोला कि आप चतुर्भुज से द्विरूप में आ जाइए। तो ऐसी अर्जुन ने क्या चाहा कि चतुर्भुज से द्विरूप में आ जाइए। But since Arjuna asked to see this four-handed form, Krishna showed him this form again and then showed himself in two-handed form. तो पहले चतुर्भुज में उनने इच्छा करी थी तो इसलिए चतुर्भुज में दर्शन दिखाया, फिर उसके बाद नॉर्मल कृष्ण रूप में दिखाया। The word Saumya Vapuha is very significant. Saumya Vapu is very beautiful form. It is known as the most beautiful form. When he was present, everyone was attracted simply by Krishna's form, and because Krishna is the director of the universe, he just banished the fear of Arjuna, his devotee, and showed him again his beautiful form of Krishna. In the Brahma Samhita 538 it is stated, Premanjana Churito Bhakti Vilochanena. Only a person whose eyes are smeared with the ointment of love can see the beautiful form of Sri Krishna. तो फिर बता रहे हैं कि अर्जुन जो है जो सौम्य वपुह, तो ये भगवान का जो स्वरूप है बहुत सुंदर है, मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म। तो हम जो है मंदिर आते हैं, भगवान के रूप का दर्शन करते हैं, कितने सुंदर हैं। तो he has put on very nice मोर पंख,
और जो है एक पगड़ी है, और माला है, धोती है, पीताम्बरी धोती है। ही लुक्स सो ब्यूटीफुल, और हाथ में मुरली है। So and there are so nice face paint is there, and on his lotus feet is also nice paint. So some nice decorations. Krishna looks so beautiful. Although समाज में आज काले लोगों को जो है बिल्कुल देखा जाता है, अरे कितना काला है, डरावना, अगली, और जो वाइट, जितना वाइट होता है उतना सुंदर, है ना। सो बट कृष्ण को देखेंगे तो श्यामल, ही इज ब्लैकिश फॉर्म, blackish color, but still he is the most beautiful person. So this is very, transcendental, because Krishna's beauty is not ordinary, it is transcendental. So कृष्ण का रूप जो है उससे आकर्षित होते हैं भक्त। So इसलिए भगवान ने अपने चतुर्भुज से द्विभुज रूप को दिखाया। और कैसे देखना है भगवान के इस रूप को? प्रेम से, प्रेमांजना चरित्रोत्तिलोचनेन। फिर जो है हम प्रेम से भगवान के सुंदर रूप को दर्शन करेंगे तो हमें भी आनंद प्राप्त। So now Arjuna is going to speak. Arjuna vacha drishvedam manushanam rupam tava saumyam janardana idanim asmin samritah sacheta prakritim gatah. When Arjuna thus saw Krishna in his original form, he said, "O Janardhan, seeing this human-like form, so very beautiful, I am now composed in mind, and I am restored to my original nature." तो अब वो जो कांप रहे थे, कंपन हो रहा था, और जो बिल्कुल अद्भुत जो रस में चले गए थे, और उनकी वॉइस फ्लैटर हो गई थी, बिल्कुल फ्लैटरिंग वॉइस में बात कर रहे थे, अब वो जो है बिल्कुल भय उनका चला गया है और शांत हो गए। Here the words Manusham Rupam clearly indicates the supreme personality of Godhead to be originally two-handed. तो भगवान का जो वास्तविक रूप जो है वो कैसा है? two-handed फॉर्म का है। सो हमें डाउट नहीं होना चाहिए, ओह कृष्णा लुक्स लाइक अस, सो कृष्णा इज एक्चुअली ह्यूमन, ऐसा नहीं है। कृष्णा's फॉर्म इज गिवन टू अस ना। एक कमांडमेंट है या एक सेइंग है, शायद बाइबल का है, मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, है ना। सो हमारा जो रूप है एक्चुअली में वो भगवान का रूप है, वो जो हमें प्राप्त हुआ है, जिससे हम जो है भगवान की भक्ति करके संसार से निकल सके। सो इट इज नॉट दैट कृष्णा इज ह्यूमन लाइक, इट इज ह्यूमंस हु आर लाइक कृष्णा। that is the right statement. मनुष्य रूप, those who deride Krishna as if he were an ordinary person are shown here to be ignorant of his divine nature. तो भगवान का दिव्य रूप है, हमारा साधारण है, कुछ समय में खत्म हो जाता है। तो कृष्णा is always beautiful, ever youthful, fresh. If Krishna is like an ordinary human being, then how is it possible for him to show the universal form and again to show the four-handed Narayan form? तो हम कर सकते हैं क्या? विराट रूप दिखाएं, चतुर्भुज दिखाएं, और फिर द्विभुज दिखाएं, सब हमारे लिए पॉसिबल है? नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल था कृष्ण के लिए अगर साधारण व्यक्ति थे तो वो? So it is very clearly stated in Bhagavad Gita that one who thinks that Krishna is an ordinary person and who misguides the reader by claiming that it is the impersonal Brahman within Krishna speaking is doing the greatest injustice. तो कोई लोग कहते हैं कि नहीं, ये भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे गीता, ये भगवान के अंदर जो निराकार ब्रह्म है वो जो है एक्चुअली में एक्टिव है। कृष्ण तो साधारण व्यक्ति थे, कृष्ण कोई महान पुरुष नहीं थे, साधारण थे, ऐसा लोग कोई कहते हैं। सो ये जो है बहुत गलत जो है कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इनजस्टिस दे आर डूइंग। Krishna has actually shown his universal form and his four-handed Vishnu form. So how can he be an ordinary human being? A pure devotee is not confused by misguiding commentaries on Bhagavad Gita because he knows what is what. तो एक जो शुद्ध भक्त होता है वो उसको पता होता है कि भगवान कृष्ण वास्तव में कैसे हैं, क्या हैं, वो इस मिसगाइडिंग कमेंट्रीज से कंफ्यूज नहीं होते। The original verses of Bhagavad Gita are
clear as the sun. They do not require lamplight from foolish commentators. तो इस तरीके से भगवद गीता में स्पष्ट रूप से सब कुछ अच्छे से बताया गया है, तो हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे फूलिश कमेंटेटर्स की, मूर्ख लोगों की, कि वो जो है सूरज को जो है दीप दिख रहा है। श्री भगवान उवाच। So now Krishna is going to give the conclusion that glory of Krishna's personal form and bhakti, and that's gonna come. This is the most important essence of this whole chapter. So इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा. Maybe we can go a little over time, but this is very important section now coming up. Shri Bhagavan Uvacha Sudurdashamidam Rupam Drishtvanasiyan Mama Devapi Asya Rupasya Nityam Darshana Kṛṣṇa. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, this form of mine you are now seeing is very difficult to behold. Even the demigods are ever seeking the opportunity to see this form which is so dear." तो भगवान कृष्ण का ये जो द्विभुज रूप है ये भी सुदुर्लभ है, ये भी साधारण नहीं है। देवी देवता भी जो है इस को दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा ललायत होते हैं। सो ये साधारण जो है वेद का अध्ययन करके, तपस्या करके, दान देके नहीं समझा जा सकता, जाना जा सकता, देखा जा सकता। केवल भक्ति के माध्यम से ही जो है हम उसका दर्शन कर सकते हैं। So in the 48th verse of this chapter, Lord Krishna concluded revealing his universal form and informed Arjuna that this form is not possible to be seen by so many pious activities, sacrifices, etc. Now here the word Sudurdarsham is used, indicating that Krishna's two-handed form is still more confidential. तो विश्व रूप तो है ही, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल ये जो द्विभुज रूप है ये भी है। One may be able to see the universal form of Krishna by adding a little tinge of devotional service to various activities like penances, Vedic study and philosophical speculation. तो विश्व रूप का दर्शन तो शायद हो जाएगा वेद अध्ययन और इत्यादि इन सब चीजों में थोड़ा सा भक्ति ऐड करके, पर it may be possible, but without a tinge of bhakti one cannot see. That has already been explained. Still beyond that universal form, the form of Krishna with two hands is still more difficult to see, even for demigods like Brahma and Lord Shiva. So सोचो इतना ज़्यादा रेयर है। तो भगवान का जो विराट रूप का दर्शन करना कितना हमें जो है लग रहा है कि अरे क्या बड़ी बात है, अरे नहीं, पर उससे ज़्यादा बहुत बड़ी बात क्या है कि भगवान का द्विभुज रूप जो हम हर रोज मंदिर में जो है दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, दैट इज वेरी रेयर, वेरी रेयर, वेरी रेयर। आप देखोगे कि भगवान राम के समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा नारायण या विष्णु जी का उपासना देखा गया है, पर कृष्ण का जो भक्ति है वो कभी और युगों में इतना नहीं देखा गया है। पर इस कलयुग में ये स्पेशल देखो कितनी महान बात है ना, कि हम आज इतने बद जीवात्मा कलयुग के, हमें ज़्यादा बुद्धि भी नहीं है, और उसके बावजूद भगवान कृष्ण दयावश जो है अपना इस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट रूप को जो है हमें दर्शन दे रहे हैं। सो मंदिर में जो विग्रह है वो साधारण नहीं है, दैट इज साक्षात कृष्णा। कृष्णा इज पर्सनली गिवन हिज दिस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट दर्शन टू अस। सो इसलिए वी आर सो फॉर्चुनेट बाय मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद कि हर रोज हर सुबह उठ के हमें भगवान के दर्शन प्राप्त करने को मौका मिलता है। वी शुड नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हो सकता है ये आखिरी रात हो, कल सुबह आँख ही ना खुले। So still more difficult to see even for the demigods like Brahma and Lord Shiva. ब्रह्मा और शिव के लिए भी दुर्लभ है, सोचो। They desire to see him, and we have evidence in the Srimad Bhagavatam that when he was supposed to be in the womb of his mother Devaki, all the demigods from heaven came to see the marvel of Krishna, and they offered nice prayers to the Lord, although he was not at that time visible to them. They waited to see him. A foolish person may deride him, thinking he as an ordinary person, and may offer respect
not to him but to the impersonal something within him. But these are all nonsensical postures. Krishna in his two-armed form is actually desired to be seen by demigods like Brahma and Shiva. So जब भगवान जब प्रकट हुए माता देवकी के गर्भ से, तो सारे देवी देवता भी प्रकट हुए उनका दर्शन करने के लिए, उनको प्रार्थनाएं प्रस्तुत करने के लिए। देख नहीं पा रहे थे उस समय उनको, पर उनने जो है क्या वेट करा ना, प्रतीक्षा करी। और ऐसे ही कई ऐसे महान बेवकूफ लोग हैं इस संसार में जो कि भगवान के उनके अंदर कुछ निराकार को जो है प्रार्थना करते हैं। तो ये सब बेवकूफाना हरकत करते हैं, दिस नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज। Krishna himself is appearing, and that is desired by Lord Brahma and Lord Shiva himself. So that is so great thing. But some people are so foolish. They miss the opportunity to go back to Godhead. Lazy and crazy. So in Bhagavad Gita 9.11 it is also confirmed, Avjnananti mam mudha manushyam tanumashritam. He is not visible to the foolish persons who deride him. Krishna's body, as confirmed in Brahma Samhita and confirmed by Krishna himself in Bhagavad Gita, is completely spiritual and full of bliss and eternality. Satchidananda Vigraha. His body is never like a material body, but for some who make study of Krishna by reading Bhagavad Gita or similar Vedic scriptures, Krishna is a problem. For one who is using a material process, Krishna is considered to be a great historical personality and a very learned philosopher, but he is an ordinary man. तो एक बारी हमें सौरभ त्रिवेदी शायद उनका नाम है, जो कि द लल्लन टॉप जो न्यूज़ चैनल है उसके एडिटर हैं या जो भी। सो आई मेट हिम एट एन एयरपोर्ट, सो वी वर वेटिंग फॉर अ फ्लाइट। तो वो वहाँ पे मिले, हमने उनको प्रसाद दिया और उनसे बात करी। तो वो कृष्ण को कहे कि मैं उनको एज भगवान नहीं देखता, मैं उनको एज अ वेरी ग्रेट पर्सन देखता हूँ। मेरे लिए वो एक हिस्टोरिकल पर्सन है और मैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ इस तरीके से। सो दैट वाज आई वाज टेकन अबैक कि यार कैसे ये व्यक्ति भारत में जन्म लिया है और बचपन से जो है देखा ही है त्योहार और सब कुछ, कैसे नहीं। सो देयर इज समवेयर some virus of some negative philosophy, some or the other mental speculation which has seeped through such intelligentsia which exists in our country at present, and they are not able to understand what is what. They don't read Bhagavad Gita as it is. That's why they are confused about the persona of Krishna as Supreme Personality of Godhead. So इसके लिए क्या है ना, केवल एक भक्तों का संग जो है उसी से जो है व्यक्ति के अंदर श्रद्धा और भक्ति आ सकती है। अदरवाइज कितना ही आप किताब पढ़ लो, रिसर्च कर लो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसको क्या समझेंगे, लर्न फिलोसोफर, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पर भगवान नहीं समझ पाएंगे। इवन दो ही वाज सो पावरफुल दैट ही had to accept a material world. But then क्या सोचते हैं लोग? Ultimately they think that the absolute truth is impersonal. परम जो सत्य है वो निराकार है, ऐसा सोचते हैं। Therefore they think that this form of his impersonal feature, he assumed a personal feature attached to material nature. तो निराकार रूप ने साकार रूप ले लिया, ऐसा वो सोचते हैं। सो दिस इज अ मटीरियलिस्टिक कैलकुलेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। मतलब भगवान खुद आके बता रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, वो नहीं मानना, अपना दिमाग चला के सोचना है कि परम सत्य ऐसे होंगे, मतलब अपनी धारणा को भगवान के ऊपर थोपना। वाह, another calculation is speculative. Those who are in search of knowledge also speculate on Krishna and consider him to be less important than the universal form of Supreme. तो कुछ और लोग हैं जो कि ज्ञान के खोज में हैं, वो सोचते हैं कृष्ण तो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट देन द यूनिवर्सल फॉर्म।
Thus, something that the universal form of Krishna, which was manifested to Arjuna, is more important than his personal form. According to them, the personal form of Supreme is something imaginary. तो भगवान का विराट रूप जो है वो रियल है, पर उनका जो पर्सनल रूप है द्विभुज रूप वो इमेजिनरी है वो। तो ये सब चीजें ना हमें पढ़नी क्यों चाहिए? हमें लगे कि यार प्रभु जी क्यों दिया प्रभुपाद जी ने, हम तो भक्त हैं, कोई मायावादी तो पढ़ेगा नहीं प्रभुपाद जी किताब, तो हमें क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद जी? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये कुछ ना कुछ कण होंगे, कोई ना कोई ये थोड़े थोड़े डाउट्स रहेंगे, या कुछ ना कुछ टिंज होगा हमारे अंदर भी ब्रह्मवाद का या मायावाद का, निराकारवाद का, वो भी जो है सारे खत्म हो जाएंगे। So they believe that in the ultimate issue, the absolute truth is not a person, but the transcendental process described in Bhagavad Gita chapter 4 to hear about Krishna from authorities. क्या वो श्लोक है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः 434 उसमें बताया कि that is actual Vedic process, and those who are actually in Vedic line hear about Krishna from authority, and by repeated hearing about him Krishna becomes dear. तो इसलिए हमें ये नहीं सोचने यार ठीक है प्रभु जी मैंने गीता तो पढ़ रखा है, एक बार भागवतम पढ़ लिया, अब क्या बचा, हो तो गया। नहीं, रिपीटेड हियरिंग, रेगुलरली हियरिंग, उससे कृष्ण जो है क्या हो जाएंगे और प्रिय हो जाएंगे। As we have several times discussed, Krishna is covered by his Yoga Maya potency. He is not to be seen or revealed to anyone and everyone. Only by one to whom he reveals himself, he can be seen. तो भगवान जो है हर किसी को नहीं दर्शन देंगे, जिसको वो चाहे दर्शन देना उसको दिखेंगे। This is confirmed in Vedic literature. For one who is a surrendered soul, the absolute truth can actually be understood. तो कई बार कुछ लोग मेरे से आके कहते हैं कि मैंने कृष्ण को सपने में देखा, या मैंने किसी संत को सपने में देखा, है ना, भगवान मेरे को सपने में दर्शन देते हैं। तो इस चीज को क्या मानना चाहिए? आपका क्या विचार है? जो हमने अभी तक पढ़ा सोचा, तो उससे क्या आप समझते हैं? क्या कोई व्यक्ति आके बोले जब कि मैंने सपने में भगवान देखा या कोई संत देखे फलाना फलाना, इस तरह की बातें करें, तो क्या उसको यकीन मान लेना चाहिए या हमें जो है समझना चाहिए कि नहीं, अगर ये व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है तो फिर कैसे भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहिए? मतलब व्हाट डू यू थिंक? सोचिएगा इस बारे में। The transcendentalist by continuous Krishna consciousness and by devotional service to Krishna can have his spiritual eyes opened and can see Krishna by revelation. Such a revelation is not possible even for the demigod. देवताओं के लिए भी ऐसा दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है। Therefore it is difficult even for the demigods to understand Krishna. उनके लिए मुश्किल है कृष्ण को समझना। And the advanced demigods are always in hope of seeing Krishna in his 200 form. तो वो भी सोचते हैं कभी कब भगवान का इस रूप का दर्शन होगा। The conclusion is that although to see the universal form of Krishna is very very difficult and not possible for anyone and everyone, it is still more difficult to understand his personal form as Shyam Sundar. तो भगवान का दर्शन तो प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, और उनके इस रूप को समझना, श्याम सुंदर रूप को, वो तो और मुश्किल है। So we are now coming just to a close of this chapter. We are just on the brink, like 53. Yeah. So 53, 54 and 55. Only 3 verses and this chapter will come to an end. So let us now read some of the last verses and very nicely concentrate what Krishna is telling. Na ham veder na tapassa na danena na chejya shakya evam vidho drishtum दृष्टवानसि माम यथा।
The form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It is not by these means that one can see me as I am. तो ये जो आप दृष्टि से, अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हो मेरे इस रूप को, ये ना ही आप केवल वेद पढ़ने से समझ पाओगे, देख पाओगे, ना ही कोई तपस करके, ना ही कोई दान करके, ना ही कोई पूजा करके. कैसे? इट इज ओनली बाय दीज मीन्स दैट वन कैन सी मी एज आई एम. केवल दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं. मतलब प्रेमांजना भक्ति विलोद, केवल भक्ति से और कोई तरीके से हम भगवान को दर्शन नहीं कर सकते. Krishna first appeared before his parents Devaki and Vasudev in a four-handed form, and then he transformed himself into a two-handed form. This mystery is very difficult to understand for those who are atheistic or who are devoid of devotional service. तो भगवान ने चतुर्भुज फिर द्विभुज, ये लोग जो नास्तिक हैं वो नहीं समझ पाएंगे. For scholars who have simply studied Vedic literature by way of grammatical knowledge or by mere academic qualification, Krishna is not possible to understand. तो जो सिर्फ किताबी कीड़ा ध्यान रखते हैं शास्त्र का, उनको कृष्ण नहीं समझ में आएंगे. Nor is he to be understood by person who officially go to the temple to offer worship. ना ही उनके द्वारा जो कि सिर्फ मंदिर जाते हैं. देखते ना कोई लोग होते हैं कि हर रोज जाएंगे मंदिर, पूजा करेंगे कुछ ऑफिशियली, है ना, ऐसा लगेगा कि बहुत रेगुलर, बहुत बड़े भक्त हैं, पर उनके द्वारा भी नहीं. They can make their visit but they cannot understand Krishna as he is. क्यों? क्योंकि वो जो है भक्ति का अर्थ नहीं समझते कि कैसे करना है. एक प्रामाणिक गुरु के अंदर रह के, उनसे शिक्षा ग्रहण करके, भक्ति का ज्ञान जो है उसको समझ के, अभ्यास करके भगवान को प्रेम ना. तो कुछ लोग क्या करते हैं, सेंटिमेंटली कार्य करते हैं कि अरे कृष्णा लड्डू गोपाल ले लेंगे, उनको जो है दूध पिलाने लग जाएंगे, कृष्णा दूध पियो, कृष्णा ये खाओ, है ना. ऐसी ऐसी रील बनाने लग जाएंगे कि उसमें लड्डू गोपाल बोल रहे हैं बच्चे की आवाज में और वो उनसे बात कर रहे हैं इस तरीके से. तो दिस इज सेंटिमेंटलिज्म बट नॉट एक्चुअली हैविंग एनी फाउंडेशन ऑफ साउंड फिलॉसफी. सो कुछ लोग हैं दार्शनिक है, केवल जो है बहुत किताबें पढ़ रखी हैं, कृष्ण ऐसे हैं वैसे हैं, ये श्लोक फलाना श्लोक. तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए, फिलॉसफी भी होनी चाहिए और डिवोशनल हार्ट भी होना चाहिए, सेंटिमेंट्स, डिवोशनल सेंटिमेंट्स होने चाहिए, दोनों. देन वी कैन come to the actual path of devotional service, proper bhakti, not just worshipping with sentiments, not just speculating with the shastras. Both have to have a balance. तो ये प्रभुपाद जी ने सिखाया. यही गुरु का जो है कार्य है कि वो अपने शिष्य में होठ निकाल के उसको सुधारे कि नहीं तुम ये नहीं, ये करो, ऐसे करो. तो तभी जो है भगवान को अच्छे से प्रेम से सेवा कर. So Krishna can be understood only through the path of devotional service as explained by Krishna himself in the next verse. तो इसलिए ध्यान से सुनिए और इसका पर्पस भी बहुत इम्पोर्टेंट. भक्त्या तव अनन्या शाक्या अहमेव विदो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च ते त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप. My dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am, standing before you, and can thus be direct and can be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. कि हे प्रिय अर्जुन, आप जो है क्या अटूट भक्ति से जो है मेरे को समझ पाए हो जैसा मैं हूँ, इसलिए मैं आपके समक्ष आपको दिख पा रहा हूँ जैसा मैं हूँ. इसी तरीके से आप मेरे रहस्यों को जान सकते हो. कृष्णा कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय प्रोसेस ऑफ अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस. तो कृष्ण को केवल हम जो है अटूट भक्ति से जो है
कर सकते हैं, समझ सकते हैं। He explicitly explains this in this verse so that unauthorized commentators who try to understand Bhagavad Gita by the speculative process will know that they are simply wasting their time. तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं इस चीज को, किस तरीके से भगवद गीता को समझो, ना कि जो है उठा ली किताब और जो है पढ़ने लग गए और इसको स्पेकुलेशन करने लग गए, उससे नहीं समझेंगे, भक्ति से समझ सकते। No one can understand Krishna or how he came from his parents in a four-handed form and at once changed himself into a two-handed form. तो कोई नहीं समझ सकता कि कृष्ण जो है चतुर्भुज में प्रकट हुए और दो भुज में बदल गए अपने माँ बाप के पास जब आए तो। So these things are very difficult to understand by study of the Vedas or by philosophical speculation. वेद और ये शास्त्र पढ़ के नहीं समझ में आ पाएगा। Therefore it is clearly stated here that no one can see him or enter into understanding of these matters. तो इसलिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया कि लोग नहीं समझ पाएंगे जो मैंने किए करा, ऐसा हुआ नहीं समझ पाएंगे। Those who however are very experienced students of Vedic literature can learn about him from the Vedic literature in so many ways. शास्त्र से बहुत कुछ समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। There are so many rules and regulations, and if one at all wants to understand Krishna, he must follow the regulated principle described in the authoritative literatures. तो नियमों को पालन करें जैसे शास्त्र में दिया है। अगर चाहते भगवान को जानना तो one can perform penance in accordance with those principles. For example, to undergo serious penance, one may observe fasting on Janmashtami. तो क्या करें फिर? तो जन्माष्टमी पे फास्ट करें। The day on which Krishna appeared and on the 2 days of Ekadashi, the 11th day after the new moon and the 11th day after the full moon. तो दो एकादशी आती हैं महीने में, दोनों का पालन करें, जन्माष्टमी फास्ट करें। As far as charity is concerned, it is plain that charity should be given to the devotees of Krishna who are engaged in his devotional service to spread the Krishna conscious philosophy of Krishna consciousness throughout the world. तो भक्तों को दें जो प्रचार कार्य कर रहे हैं कृष्ण महामृत का, दान उन्हीं को देना चाहिए। Krishna consciousness is a benediction to humanity. Lord Chaitanya was appreciated by Rupa Goswami as the most munificent man of charity because love of Krishna, which is very difficult to achieve, was distributed freely by him. तो कृष्णा जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को, रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु को सबसे ज्यादा औदार्य अवतार बताते हैं, क्योंकि उन्हें जो है जो कि सबसे दुर्लभ चीज है कृष्ण प्रेम, वो बहुत ही आसानी से सबको बांटने का निर्णय लिया, बांटा। So if one gives some amount of his money to person involved in distributing Krishna consciousness, that charity given to spread Krishna consciousness is the greatest charity in the world. तो इसलिए कोई व्यक्ति अगर दान देता है कृष्ण महामृत के प्रचार को बढ़ाने के लिए, वो सबसे बड़ा दान। And if one worships as prescribed in a temple, in the temples in India there is always some statue, usually of Vishnu or Krishna. That is a chance to progress by offering worship and respect to Supreme Personality Godhead. तो मंदिर में आके पूजना चाहते हैं तो फिर अर्च वगैरह की जो है सेवा करें मंदिर में आके, उसकी पूजा करें। For beginners in devotion service to the Lord, temple worship is essential, and this is confirmed in Vedic literature. शेषवतरा उपनिषद 6:23। जो प्राय भक्त हैं, शुरुआती भक्त हैं, उनके लिए मंदिर में आके पूजा करना बहुत जरूरी है, जैसे कि इस उपनिषद में बता रहे हैं। यस्य देवा परा भक्ति यथा देव तथा गुरु तस्येति कथयति ही अर्थः प्रक्षायन्ते महात्मनः प्रकाशन्। One who has unflinching devotion for the Supreme Lord and is directed by the spiritual master in whom he has similar unflinching faith can see the Supreme Personality Godhead by revelation. जिसके हृदय में भगवान के लिए जो है अनफ्लिंचिंग भक्ति है और उसी तरीके से गुरु के लिए भी, तो वो जो है भगवान उनको रिवील हो जाएंगे। One cannot understand Krishna by mental speculation. तो मन में स्पेकुलेशन करके कृष्ण को नहीं समझ सकते। For one who does not take a personal training under the guidance of a bona fide spiritual master, it is impossible. तो जो ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो
तो वो भगवान के शुद्ध भक्त गुरु के निर्देशन में वो लोग जो है नहीं समझ पाएंगे. इट इज इम्पॉसिबल इवन टू बिगिन टू अंडरस्टैंड कृष्ण. तो शुरुआत भी नहीं कर सकते कृष्ण को समझने की. द वर्ड tu is specifically used here to indicate that no other process can be used. Or can be recommended or can be successful in understanding Krishna. तो कोई और ये जो यहाँ पे वर्ड टू यूज हुआ है उसका अर्थ क्या है कि कोई और तरीका है ही नहीं इस प्रोसेस के अलावा भगवान कृष्ण को समझने का. The personal forms of Krishna and the two-handed form and the four-handed form as described as Sudarshana, very difficult to see. They are completely different from temporary universal forms shown to Arjuna. तो भगवान के जो द्विभुज रूप और चतुर्भुज रूप है ये बहुत ही दुर्लभ है दर्शन कर पाना. तो ये जो यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया अर्जुन को इससे भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट. The four-handed form of Narayana and the two-handed form of Krishna are eternal and transcendental, whereas the universal form exhibited to Arjuna is temporary. The words Tvad Anyena Nadrishta Purvam, text 47 में use करा, state that before Arjuna no one had seen that universal form. The universal form temporary है, but जो भगवान के चतुर्भुज और द्विभुज रूप है ये जो है ये ट्रांसडेंटल और परमानेंट है. और फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि ये जो अर्जुन को विराट रूप दिखाया ये तो किसी ने नहीं देखा. Also they suggest that among the devotees there was no one necessity of showing it. तो भक्त की इच्छा नहीं होती ये विश्व रूप देखने की. So that form was exhibited by Krishna at the request of Arjuna, so that in future when one represent himself as an incarnation of God, people can ask to see his universal form. तो ये फिर क्यों जो है भगवान ने दर्शन दिखाया, क्योंकि अर्जुन चाहते थे कि भविष्य में कोई अगर कहे कि मैं जो हूँ रूप हूँ, विराट रूप हूँ, विश्व रूप हूँ, या मैं अवतार हूँ भगवान का, तो पूछे लोग अच्छा दिखाओ अपना विश्व रूप दिखाओ, हो सकता है तो आप अगर हो तो. So the word na used repeatedly in the previous verse indicate that one should not be very much proud of his credentials or academic education in Vedic literature. तो ज़्यादा हमें घमंड नहीं करना चाहिए अगर हमने ज़्यादा शास्त्र पढ़े हैं तो. One must take to devotion service of Krishna, only then one can attempt to write commentaries on Bhagavad Gita. तो केवल हम जो है भक्ति से ही भगवान को समझ सकते हैं. भक्ति करें, ठीक है, सिर्फ शास्त्र अध्ययन नहीं, भक्ति भी करें, और उसके बाद ही जो है भक्ति के साथ साथ ही हम कमेंट्री लिखने का प्रयास करें भगवद गीता के ऊपर. Krishna changes from the universal form to four-handed form of Narayana and then to his own natural form of two hands. This indicates that the four-handed forms and other forms mentioned in Vedic literature are all emanations of original two-handed forms. So Krishna is distinct even from these forms, what to speak of the impersonal conception. As far as the four-handed forms of Krishna are concerned, it is stated clearly that even the most identical four-handed form of Krishna, which is known as Mahavishnu, is lying in the cosmic ocean, and from those breathing so many innumerable universes are passing out and entering, is also an expansion of the Supreme Lord, as said in Brahma Samhita. Yasyeka nishvashita kalama अथवलंबया जीवंति लोम विलदाजा जगदंडनाथः विष्णुर्महानस इह यस्य कालवेशो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि. So the Mahavishnu, into whom all innumerable universes enter and from whom they come forth again simply by his breathing process, is a planetary expansion of Krishna. Therefore I worship Govinda, Krishna, the cause of all causes. तो आज हम यहीं तक चर्चा करते हैं. As it's quite long time now, so tomorrow we will continue from here, and then we will finish this chapter. So Hare Krishna, Jai Guru Srila Prabhupada ki jai.